ओके, हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसका फर्स्ट वीडियो हमने कर लिया था। ओके, तो उसमें क्या डिस्कस किया था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, दूसरा वर्टिकल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, अब एक्स एक्सिस जो होता है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है ओ एक्स, दूसरा ओ एक्स डैश। ओ क्या? ओरिजिन है। वो क्या? जहाँ पे दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ओके, अब और जहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है? नंबर लाइन, एंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नंबर लाइन है, तो वो जीरो की रिप्रेजेंट करता है। कहाँ पे? जहाँ ओरिजिन है। तो जो ओरिजिन के राइट साइड जो एक्स एक्सिस है उसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स एक्सिस है उसे बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन के जो ऊपर है वाई एक्सिस उसे बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओरिजिन के नीचे जो वाई एक्सिस है यानी ओ वाई डैश उसे बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, यही हमने डिस्कस किया था। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ओके, देखो। ओके, चूँकि लाइन नंबर लाइन है तो इसलिए हम एरो एरो दे रहे हैं। एरो मतलब हो गया ये आगे चलते रहेगा, ये इंडलेस है। इस तरह से जो लाइन क्या होता है? इन्फिनाइटली आगे बढ़ती रहेगा। जहाँ इससे बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, इसे बोलते हैं वाई वाई डैश। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है। ओके, अब देखो हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, हम वो पॉइंट का पोजीशन पता लगाएंगे, वो पॉइंट हाई कहाँ पे। जैसे कोई पॉइंट लिया मैंने, कोई पॉइंट हमने पी ले लिया। ओके, जैसे यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया, ये पॉइंट पी है। ओके, अब देखते हैं ये पॉइंट पी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्टेंस मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो हम पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ओके, ड्रॉ कर दिया, यानी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ कितना बन रहा है? एंगल 90 डिग्री है। ओके, यानी पी एम हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। किस पर? एक्स एक्सिस पर। यानी हमने क्या किया? पी ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ओके, उसी तरह से हम पॉइंट पी से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो गया कितना? 90 डिग्री हो गया। तो नाम दे दो पी एन। हमने क्या किया? पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर? वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, तो सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं पी से एम का डिस्टेंस कितना, कुछ मान लेते हैं। ठीक है, अब पी से एन का डिस्टेंस भी कुछ मान लेते हैं, कुछ ले लेते हैं हम लोग। सपोज कर लेते हैं पी से एन का डिस्टेंस कितना है, मान लो एच है। कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमने ले लिया, मान लिया क्या है? एच है। ओके, अब पी से एम का डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं कितना है? के है। कितना है? के। लेट कर लिया, लेट कर लो। पी एम या पी एन कितना है? एच है। ओके, और पी एम कितना है? के है डिस्टेंस। कुछ नंबर हो, या मान लो एच की वैल्यू 2 है या 3 है, 4, कुछ भी हो सकता है। और के की वैल्यू क्या है? ए भी कुछ हो सकता है, 1 2 3 कुछ हो सकता है। नंबर है, एच और के क्या नंबर है, डिस्टेंस है। मान ली पी एन का पी से एन का डिस्टेंस एच है, एच यूनिट है। और पी से एम का डिस्टेंस सपोज कर लिया कितना? के है। ओके, ओके,
अब देखो ध्यान दो बेटा, एक रेक्टेंगल बन गया, देखो देखो यहाँ पे OMPN एक रेक्टेंगल है, क्या है? इस तरह से है ना, देखो ना रेक्टेंगल बन गया ना, रेक्टेंगल बन गया। ओके बेटे, रेक्टेंगल क्या होगा, ए वाली साइड इसके इक्वल होगा और ए वाली साइड इसके इक्वल होगा, है ना। तो उसी तरह से देखो तो OMPN एक रेक्टेंगल है, देखो देखो OMPN एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अगर NPH है तो OMB कितना होगा, H ही होगा, कितना होगा, H होगा। ओके, फिर अगर PM का डिस्टेंस K है, P से M का, तो N से O का डिस्टेंस, ओरिजिन से O से N का डिस्टेंस भी कितना होगा, K ही होगा, K। ओके, K होगा। अब देखो ध्यान दो बेटा, अब ओरिजिन है, अब ओरिजिन क्या है, जीरो को रिप्रेजेंट करता है। ओरिजिन किसको रिप्रेजेंट करता है, जीरो को। ओरिजिन पे क्या जीरो है, यहाँ जीरो है, यानी ओरिजिन जीरो को रिप्रेजेंट करता है, जो नंबर लाइन है। अब जीरो से M का, देखो ओरिजिन से M का डिस्टेंस H है, तो M किसको रिप्रेजेंट करेगा, H को। किसको, M जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, H को, यानी कि O से M का डिस्टेंस H है, इसका मतलब M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, H को। यहाँ H है, यहाँ पे जहाँ M है वहाँ क्या है, एक मिनट, ओके, यहाँ पे क्या है, H है। ओके, एंड इस पॉइंट पे H है। ओके बेटे, फिर अब देखो ओरिजिन से N का डिस्टेंस कितना, K है, तो N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N K को रिप्रेजेंट, यानी A जो है K को रिप्रेजेंट कर रहा है, K है। ओके, यहाँ K है। तो अब देखो यहाँ पे, अब यानी P से X एक्सिस का डिस्टेंस K है और इन K है, और P से Y एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, H है। तो हम बोलेंगे कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है, H कोमा K है, H कोमा K। तो दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगा। देखो तो अभी जो मैं जितना डिस्कस किया था, ओके ओके, अब कोई पॉइंट लिया था मैंने, ये ना, जैसे पॉइंट लिया था मैंने, यहाँ भी पॉइंट लिया था। अब यहाँ से ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट से इसके डिस्टेंस कितना है, देखो, और ये पॉइंट। ओके, अब देखो बेटे, हमने अभी बताया ये ओरिजिन है आपका, ये क्या है, ओरिजिन है। अभी बताया कि ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस कितना था, H था, H था, H। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, H है, यानी कि इसका मतलब डिस्टेंस H है यहाँ से। ये यहाँ नंबर क्या है, ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे H है, ठीक है। ये X एक्सिस है आपका, X डैश, इधर Y है, नीचे Y डैश। और देखो यहाँ पे Y एक्सिस पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट P से यहाँ पे, तो ये यहाँ कितना डिस्टेंस है, देखो तो ओरिजिन से N का डिस्टेंस कितना था, ओरिजिन से N का डिस्टेंस कितना, K है। यहाँ से डिस्टेंस क्या है, K है। तो इसका मतलब यहाँ पे K है, यहाँ पे K है, ये पॉइंट जहाँ पॉइंट N है वहाँ क्या है, K है, नंबर नहीं, K है। ओके बेटे, अब देखो यानी पॉइंट P से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, H पे। पॉइंट P से जब Y एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी Y एक्सिस आपका ये ड्रॉ किया, तो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है परपेंडिकुलर, पॉइंट K पे। ओके, तो हम कहेंगे पॉइंट P का X कोऑर्डिनेट कितना है, H है, एंड हम ये कहेंगे जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, H। पहला पॉइंट H लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, K लिखेंगे। ओके, इस तरह लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो हम कहेंगे कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ
पॉइंट P इज H कॉमा K, H कॉमा K, ओके, which is denoted by, which is denoted by, हम कैसे डिनोट करते हैं, पॉइंट लिख देते हैं हम लोग इस तरह, पॉइंट लिख देंगे P, ओके, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे H कॉमा K, इस तरह कहीं लिखा रहेगा, ओके। इसका मतलब क्या है, पॉइंट P क्या है आपका, P एक पॉइंट है, कहते इस पॉइंट का ब्रैकेट अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या है, उसका कोऑर्डिनेट है कि H कॉमा K, यानी H हो गया एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, यानी H को क्या बोलते हैं, देखो यानी H को क्या बोलेंगे, H इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं इसे, एक्स कोऑर्डिनेट, या एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स H के जो पहला पार्ट है, देखो ये वाली, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और इसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, जो वाई एक्सिस पे पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये आपको एक्स एक्सिस पे है, तो इसे बोलते हैं एच कोऑर्डिनेट, और इसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, के को, तो एच को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, या इसी को बोलते हैं, और वो बोलते हैं एब्सिसा, क्या बोलते हैं इसे, एब्सिसा, ओके, ओके, एब्सिसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या इसी क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सिसा बोलते हैं, किसको, एच को, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं पॉइंट P का, या एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, ओके। उसी तरह से, ओके, उसी तरह से क्या है, जो K है इसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं हम इसे, K बोलते हैं हम लोग, एक मिनट, K इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम लोग, और इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक बेटे, ऑफ पॉइंट P, यानी पॉइंट P का K क्या है, K पॉइंट P का क्या है, वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसे, या इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। और जो H होता है, जो पहला पार्ट होता है इसे बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, जो सेकेंड पार्ट होता है इसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ओके। तो जो फर्स्ट पार्ट है एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एक्स एक्स, यानी जो पहला पार्ट H है उसे बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या इसे एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कहेगा एब्सिसा, किसी पॉइंट का एब्सिसा क्या है, तो क्या करेंगे, देखेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, जो फर्स्ट पार्ट होगा वही आपका एब्सिसा होगा, ओके। जो सेकेंड पार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, ओके बेटे। तो समझिए, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो समझ में आ जाएगा, देखो जैसे मैं दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ओके। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये आपको एक्स डैश, वाई डैश, ये ओरिजिन है, ओके। अब कोई पॉइंट P ले रहा हूँ, देखो बेटे, अभी देखो ध्यान दो, एक्स एक्सिस नंबर लाइन है, तो हम इसे नंबर लिख सकते हैं, देखो नंबर में लिख रहा हूँ, जैसे ओरिजिन के एक्स एक्सिस पे मैं लिख रहा हूँ, ओरिजिन के राइट साइड, ये आपका ओरिजिन है, ओके। 1 2, चूँकि ओ एक्स क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इसलिए पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4, इस तरह से। फिर इधर आए, -1 -2 -3 -4, और ऊपर क्या आएगा, 1, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है ऊपर में, 1 2 3 4, नीचे भी -1
-2 -3। ओके, अब देखिए जैसे कोई पॉइंट लिया, ओके, जैसे मान लो कोई पॉइंट ले लिया मैंने, देखो जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट, ओके। अब देखेंगे इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, देखो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। और वाई एक्सिस इस मान लो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या है, सपोज ये पॉइंट आपका पी है, पॉइंट पी क्यू कुछ भी ले सकते हैं। अब इस पॉइंट पी से वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, देखो वाई एक्सिस पे यहाँ पे ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, ओके ड्रॉ कर दिया। अब देखो बच्चे, अब हम कहेंगे बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। देखो ये पॉइंट से हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर किस नंबर पे मीट कर रहा है, देखो तो किस नंबर मीट कर रहा है, देखो 2 पे मीट कर रही है ना। अब जो वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट पी से, देखो कहाँ पे मीट कर रहा है वाई एक्सिस पे, ये 3 पे। तो हम कहेंगे एक्स एक्सिस को 2 पे मीट कर रहा है, तो हम कहेंगे पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, ओके, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है, ये बोलेंगे, ओके। बीच में कोमा देना है, 2,3, तो 2 क्या हो गया, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये क्या हो गया, here coordinate of the कहेंगे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है, कहेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज कितना है, 2,3 है, यानी दैट इज लिख सकते हैं इसे, पॉइंट पी लिख दो, अब ब्रैकेट अंदर लिखेंगे 2,3, यानी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ गया 2,3, यानी यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे 2 क्या है, 2 जो है इसे बोलते हैं पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे, 2 क्या बोलेंगे, जो 2 है यहाँ पे देखो क्या बोलेंगे इसे, एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, एब्सिसा, तो क्या बोलेंगे इसे, एब्सिसा। और जो वाई जो सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड एलिमेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, ओके बेटे, यानी दैट इज ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 2 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, यानी 2 इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, और 3 क्या है, 3 इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ओके, या इसे ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और 2 को जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सिसा भी बोलते हैं, ओके बेटे। तो 2 क्या रिप्रेजेंट, 2 ये कहता है, देखो यानी ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, देखो यहाँ तो ये डिस्टेंस आपको कितना है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो अगर 2 है तो ये भी 2 है, ओके। फिर आओ, अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 3 है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 3 है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ओके। तब अब इसे ज्योमेट्रिकल हम क्या बोलेंगे कि 2 क्या रिप्रेजेंट, अगर कहेगा बताओ कोई पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आप कैसे समझाओगे, इसका मतलब क्या हो गया, 2 ये बताता है कि पॉइंट P का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, देखो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 2 है ना पॉइंट P का, और 3 क्या बताता है, 3 ये बताता है, यानी ये
3a बताता है कि पॉइंट P का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या इसका मतलब क्या लिखेंगे कि 2 ये बताता है कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट 2 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट ये बताता है कि पॉइंट P का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस कितना है, ये बताता है पॉइंट P का, ये डिस्टेंस बताता है। यहाँ डिस्टेंस 2 है, यानी 2 यानी एक्स कोऑर्डिनेट यही बताता है कि पॉइंट P का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। और जो वाई कोऑर्डिनेट है 3, ये क्या बताता है, ये 3 ये बताता है पॉइंट P का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस कितना है। ओके, तो अगर वो पूछा जाए तो आप ये याद रखना, देखो मैं लिख रहा हूँ, ओके, कि इफ कोऑर्डिनेट ऑफ if the coordinate of point P is 2,3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इसका मतलब हो गया फर्स्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट यानी 2 क्या बताता है, तो 2 ये बताता है कि 2 जो आपको एक्स कोऑर्डिनेट है 2 ये बताता है पॉइंट P का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है। दैट इज, इसका मतलब हो गया डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from y axis is 2. ओके, बेटे आइए, और 3 क्या बताता है, ये तो आपको 2 है। अब 3 क्या बताता है, 3 ये बताता है यानी वाई कोऑर्डिनेट ये बताता है, देखो कि पॉइंट P का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये 3 है ना, यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ओके, पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3। ठीक है, यानी अगर कोई पॉइंट P है, आपको उसका कोऑर्डिनेट दिया और 2,3 क्या दिया हुआ है, 2,3, तो इसका मतलब समझिए क्या है, तो 2 जो है 2 एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट ये बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट ये बताता है कि पॉइंट P का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, और 3 क्या बताता है पॉइंट P का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, यानी 3 ये बताता है। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर हो गया। तो आप जब भी आपको दिया रहेगा कि बताओ पॉइंट का पोजीशन बताओ, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ओके, दे रहा हूँ, ओके, एक चीज़ ये समझ लो, पहले एग्जांपल ले लो तब करेंगे। जैसे मैंने लिया ओरिजिन है, इधर 1 2 3 एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, इधर हो गया -1 -2, इक्वल इंटरवल हम लिखते हैं -3, यहाँ लिखेंगे 1 2 3, ओके, यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3, ओके। अब जैसे हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, देखो हमने पहले अभी क्या लिया था, जैसे हमने अभी जो किया था, जैसे पॉइंट P लिया था, ओके, जैसे मैंने यहाँ पॉइंट P लिया था, है ना,
इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, और पॉइंट पी का डिस्टेंस और यहाँ लिया था, ये नहीं लिया था। ओके बेटा, ओके। तो हम एक्स एक्सिस कहाँ मीट कर रहा है, एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है 2 पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का हो गया 2, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट पी से वाई एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है 3 पे, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 3। ओके, अब उसी तरह से कोई अदर पॉइंट ले रहे हैं, जैसे पॉइंट ले लिया मैंने, देखो यहाँ पे एक यहाँ पॉइंट लिया, अब इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और इसी पॉइंट से यहाँ पे ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पे हम ड्रॉ किया। ओके बेटे, ओके। मान लो ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट क्यू है, कहता बताओ पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है। तब देखो बेटे, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट क्यू से एक्स एक्सिस पे, अब यह कहाँ मीट कर रहा है -3 पे, तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक मिनट, क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -3 पे मीट कर रहा है ना। फिर आई, अब देखिए तो ये पॉइंट क्यू से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, वाई एक्सिस पे, तो कहाँ मीट किया जहाँ पे -3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट भी -3 ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये भी -3 होगा, -3 हो गया। ओके, बस कुछ नहीं, जब भी आपको कहेगा किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए तो इस तरह से पता लगा लेंगे, ठीक है। मान लो कोई अदर पॉइंट ले रहे हैं, और देखो जैसे पॉइंट ले रहा हूँ मैं, एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, कहाँ मीट किया एक्सिस पे जहाँ -1 है, जहाँ पे -1 है। ओके, फिर यहाँ से हमने क्या किया, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ मीट कर रहा है जहाँ 2 है। तो अब मान लो ये पॉइंट कुछ मान लो, ये मान लो पॉइंट एम है, यानी ये वाली पॉइंट क्या है, ये पॉइंट एम है। अब देख हम कहेंगे एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एम का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चे, अब देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है -1 पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट। अब देखो तो पॉइंट एम से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर कहाँ मीट कर रहा है जहाँ 2 है, तो एम का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, 2 लिख दो, तो पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1,2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप पता लगा लोगे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है, उसके बाद सेकेंड जो होगा वाई कोऑर्डिनेट होगा। ओके, आओ जाओ, अब हम लोग थोड़ा सा इसी पर हम एक देखो दोबारा हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, ओके बेटे, अब ये आपका एक्स है एक्स डैश, ये आपका वाई है वाई डैश, हमेशा करनी है। जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है उससे बोलते हैं ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट क्या है ओरिजिन है, नहीं। ओके, अब बेटा ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट है, लिख लिया क्वाड्रेंट, और ये नीचे क्या है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एक मिनट, थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट,
अब देखो बेटा, जहाँ अब पॉइंट क्या पॉइंट हो सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट हो सकता है, मान लो पॉइंट जो है, मान लो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, या पॉइंट ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, या पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, या पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, या कोई पॉइंट सपोज करो वाई एक्सिस पे हो सकता है, या पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो सकता है ना, तो कहीं भी हो सकता है ना पॉइंट। तो पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब देखो, अब यहाँ पे जो होगा कोऑर्डिनेट, अब मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो इसमें देखो ओ एक्स पॉजिटिव है और ओ वाई भी पॉजिटिव है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव आएगा, दोनों क्या आएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है, ओ वाई तो आपका पॉजिटिव है, बट ओ एक्स डैश क्या है, ओ एक्स डैश क्या है आपका निगेटिव है, ये निगेटिव है, ओके। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो निगेटिव आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसमें निगेटिव आएगा, बट वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा। अब देखो ऐसा क्यों, देखो 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 ध्यान दो, देखो हमने जो यहाँ पॉइंट लिया था, यहाँ पे देखो पॉइंट है पॉइंट एम का, ये पॉइंट एम किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया था निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या आया था पॉजिटिव, ठीक है। तो वही है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव आएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो वही यहाँ लिखा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा निगेटिव आएगा, निगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आया था, देखो दोनों पॉजिटिव था, है ना पॉजिटिव, देखिए आप देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। चूँकि ऐसा इसलिए हुआ चूँकि ओ एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ओ वाई क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो दोनों पॉजिटिव है, इसलिए क्या होगा इसका दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो देखो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है आपको ओ एक्स डैश निगेटिव है और ओ वाई डैश भी निगेटिव है, इसका दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव आएगा। देखो तो निगेटिव है ना, या दोनों कोऑर्डिनेट क्या है निगेटिव, ये भी निगेटिव, पॉइंट क्यू का दोनों निगेटिव है। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, उसका कोऑर्डिनेट आएगा दोनों निगेटिव आएगा, निगेटिव ये भी निगेटिव आएगा, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, उसका पॉइंट क्या आएगा, देखो ओ एक्स तो पॉजिटिव है बट ओ वाई डैश क्या है निगेटिव है, ओ एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड में, इसलिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव आएगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है बट वाई एक्सिस क्या है निगेटिव साइड में, तो निगेटिव आएगा, ओके। तो बस याद रखना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव आएगा, ओके। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा दोनों नेगेटिव आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का अपोजिट हो जाता है, देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव है बट यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ओके। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा निगेटिव होगा, ओके बेटे। अब आते हैं, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, कोई पॉइंट कहाँ है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, पॉइंट मान लो इस पे यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो होगा। उस तरह वाई एक्सिस पर क्या होगा, वाई एक्सिस पर क्या होगा, जैसे वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है तो वाई एक्सिस के एवरी पॉइंट पर क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, ठीक है, ओके। नीचे लिख देता हूँ देन क्लियर होगा। ओके ओके बेटा, लिखते हैं ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑन द एक्स एक्सिस on the x axis y कोऑर्डिनेट इज जीरो, क्या होगा y
कोऑर्डिनेट इज 0। ओके बेटे, इस तरह से हमारा पॉइंट है। तो यहाँ तो एक्स तो आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट मान लो कुछ आएगा, बट वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू कुछ आएगा, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे एक्स कितना है, सपोज करो 1 है एक्स, अगर यानी यहाँ पॉइंट मान लो 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, इसका पॉइंट लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट 1 लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा, ये फिक्स है। ओके, उसी तरह से ऑन द y axis, on the y axis x coordinate is 0 एंड एवरी पॉइंट का, एंड एक्स एक्सिस पर अगर वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो एवरी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर सपोज करो ए 1 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1। वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा। मान लो ये 2 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0,2। मान लो ये पॉइंट 3 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0,3। यानी वाई एक्सिस के एवरी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। उसी तरह से सपोज करो ये पॉइंट है एक्सिस पे, ये ना ये वाली पॉइंट, देखो ये वाली पॉइंट क्या एक्सिस पे, मान लो ये पॉइंट मान लो -2 है, तो कहाँ पे एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पर क्या बताया, एक्स एक्सिस के एवरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो -2 होगा, बट वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उस पर क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उस केस में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा। मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे है पॉइंट, इसका मान लो पॉइंट है -1, तो वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट तो -1 होगा, बट एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस पॉइंट का, वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -1। ओके, तो अब लास्ट में आते हैं, जो ओरिजिन है, ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ जैसे आपका ये क्या है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होगा, क्योंकि वहीं से तो स्टार्ट होता है, एक्स भी 0 है, यानी चूँकि ओरिजिन की क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 की रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स एक्सिस के लिए भी 0 होगा, वाई एक्सिस के लिए भी 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, द कोऑर्डिनेट, अब याद रखना, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0। ठीक है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, और ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट ये है, तो वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर 0 कहाँ पर इसका होता है, ओरिजिन भी एक पॉइंट है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,0। ओके बेटे, तो आज इतने करते हैं हम लोग।